नमस्ते, मैं अर्चना रायरीकर। मैं क्वालिफाइड डाइटिशियन हूँ। और आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड कर रही है। एक एक्ट्रेस है जिनका डेथ हुआ रीनल फेलियर से, और कहा जाता है कि कीटो डाइट करने की वजह से उनको रीनल फेलियर हुआ था। सुन के बहुत दुख लगा कि ऐसे हो सकता है। तो उसके ऊपर मैं कीटो डाइट के ऊपर कुछ यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। पहले तो दोस्तों, अगर वेट लॉस करना है तो कीटोजेनिक डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बहुत अच्छा हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना खा के, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज ला के, एक्सरसाइज करके हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं कि आप सीधा कुछ एक्सट्रीम डाइट पे चले जाओ। लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है कि लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए। उनको बहुत जल्दी रहती है कि हमें फटाफट वेट लॉस करना है। और स्पेशली जो मॉडलिंग या एक्टिंग करियर में होते हैं, उनको इंच लॉस के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है कि उनको फास्ट वेट लॉस करना बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से उनके हेल्थ को बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहली बात है कि ये नहीं करना चाहिए। आप हेल्दी डाइट लेके वेट लॉस आराम से कर सकते। दूसरी बात, कीटोजेनिक डाइट ये एक थेरेपेटिक डाइट है। ये एक डॉक्टर सुपरवाइज डाइट है, डाइटिशियन सुपरवाइज डाइट है। और उसका जो यूज़ है वो अलग है। जैसे कि हम जिन बच्चों को फिट्स आते हैं, अगर वो फिट्स नहीं रुकते हैं तो उनके लिए हम कीटोजेनिक डाइट देते हैं। या आजकल कुछ कैंसर हो या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो, अल्जाइमर्स हो, माइग्रेन हो, तो उनके लिए भी हम कीटोजेनिक डाइट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब भी उनके लिए भी कीटोजेनिक डाइट करना है तो पहले तो डॉक्टर की परमिशन लेना ज़रूरी है। पेशेंट को बहुत सारा नॉलेज हम देते हैं, एक एक घंटा हम उनको समझाते हैं कि उसके फ़ायदे क्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। और उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि इन मैडम को पहले ही रीनल की कुछ, किडनी की कुछ बीमारी हो और उसके बाद उन्होंने कीटो डाइट किया हो, तो उसके वजह से प्रॉब्लम और भी बढ़ गया हो। तो इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाने के बाद ही कीटो डाइट करते हैं, देते हैं लोगों को। और उतना ही नहीं तो फॉलोअप लेना भी बहुत ज़रूरी समझते हैं। उसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल काफ़ी लोग होते हैं कि जो 2 महीने में, 3 महीने में कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके, इंटरनेट पे पढ़ के कुछ भी डाइट लोगों को कॉन्फिडेंटली दे देते हैं, और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे भी होता है, कोई लोग खुद अपने ऊपर ट्रायल करते हैं, इंटरनेट पे पढ़ के या किसी का सुन के, किसी का कॉपी करके खुद ही अपने आप ही कीटो डाइट करते हैं और काफ़ी वेट लॉस करते हैं। शायद उनको सूट हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि देखो हमने रिड्यूस किया तो अभी हम आपको सिखाएंगे। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि उनके पास लाइनें बढ़ रही है, लोग उनके पास जाते हैं, देख के वो इम्प्रेस होते हैं कि इन्होंने कैसे किया तो हमें भी वैसे ही करना है। लेकिन एक ही दवाई सबको सूट नहीं करती। इसके लिए उनका हुआ है, इसका मतलब उनका नॉलेज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या साइंस उनका बैकग्राउंड है, क्या उन्होंने न्यूट्रिशन की डिग्री ली है, क्या उनके पास हॉस्पिटल का या क्लिनिक का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आपको वेट लॉस चाहिए कि आपको ऐसे कुछ चाहिए कि किसी की मृत्यु हो सके, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत गलत है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वेट लॉस के लिए अच्छे से आप डाइट करो, उससे डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी डाइटिशियन डिसाइड करेगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ना ही आप इंटरनेट पे पढ़ के या मेरे पड़ोसी ने किया तो मेरा भी वैसे ही करना है, ऐसे सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और आपको देखना है कि अगर आप अपनी हेल्थ किसी को सौंप रहे हो तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। कीटोजेनिक डाइट में भी वो डाइटिशियन क्वालिफाइड हो फिर भी उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो भी मैटर करता है। वो भी देखना ज़रूरी है कि उसका कीटोजेनिक डाइट में एक्सपीरियंस है क्या। वो भी आप कस्टमर है और आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी हेल्थ से हमको खिलवाड़ नहीं करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी पाउडर्स भी लोग बेच रहे हैं मार्केट में कि ये हमारी पाउडर्स ले लो, इससे वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सबके लिए सही नहीं है।
काफ़ी साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऐसे बताते हैं कि ये भी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी जल्दी रहती है वेट लॉस करने की कि वो कितना, और लेजीनेस, उनको आसानी से कम करना है, फास्ट कम करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे देके वो हेल्थ नहीं खरीदते, वो अपना उल्टा इल हेल्थ खरीदते हैं, क्योंकि वो छोड़ने के बाद उनके प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ ही ये करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से, क्वालिफाइड डाइटिशियन के अंडर ही आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नतीजा आपके सामने है। तो आप, ऐसा नहीं है कि ये सारी कीटोजेनिक डाइट गलत है, कीटोजेनिक डाइट एक्चुअली अच्छा डाइट है, काफ़ी लोगों को इससे फ़र्क होता है। लेकिन अगर आपके पास, अगर मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है और मुझे बोलता है कि मुझे कीटोजेनिक डाइट पे डालो, मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं बोलती हूँ भैया रुको, पहले क्यों नहीं हम लोग हेल्दी वेट लॉस डाइट ट्राई करें। 1 मंथ पहले आप वो ट्राई करो, अगर आपका वेट लॉस नहीं हुआ तो हम कीटोजेनिक डाइट के लिए कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा है कि उनका वैसे भी हो जाता है हेल्दी डाइट से, तो वो फिर बाद में कीटोजेनिक डाइट के बारे में सोचते नहीं हैं। दूसरी और एक बात बहुत ज़रूरी है कि कीटोजेनिक डाइट इज़ अ लो कार्ब, नॉर्मल प्रोटीन एंड अ हाई फैट डाइट। लेकिन बहुत सारी चीज़ों, मेरे पास जब भी लोग आते हैं तो मैं जब भी उनको पूछती हूँ तो मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खाते हैं कीटो डाइट में, कि जो अपने आप कर रहे हैं, जैसे वो 200-300 ग्राम इतना प्रोटीन खाते हैं, और हमारे बॉडी को 50 से 70 ग्राम जितना हमारा आइडियल बॉडी वेट है उससे ज़्यादा हमें प्रोटीन अगर हम खाएंगे तो किडनी पे लोड आने वाला है। तो ये बड़ा मिस्टेक होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना, और अगर इतना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी पे लोड आने वाला है। तो उसके लिए कीटोजेनिक डाइट प्रॉपर कैलकुलेट करके ही लेना ज़रूरी है अगर आप डाइटिशियन से ले रहे हैं। तो ये सारी और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे पानी ज़्यादा पीना है, वो आपको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि आपको, और वो ध्यान भी रखते हैं कि आपको, आप कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, वो आपको उल्टा बोलेंगे कि आप मत करो। जो मार्केटिंग करना चाहेगा वो बोलेगा कि आप आओ, सब लोगों को एक ही पेपर, एक ही डाइट सबको दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद डिसाइड करते हैं। कभी कभी हम उनको मना कर देते हैं कि आपकी ये ऐसी हिस्ट्री है तो आपको ये डाइट नहीं चलेगा, भले फिर वो हमारे दरवाजे से निकल के चले जाए, भले वो बोलेंगे कि ठीक है, तो हम और कहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन गलत चीज़ हम नहीं करने वाले, क्योंकि हमें ऐसे ही शिक्षा दी है कि हमें पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है, ना कि वो डिटोरिएट होने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोटीन इंटेक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कीटो डाइट में, और डॉक्टर की सलाह से ही करना है। ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर कीटो डाइट। और अगर वेट लॉस के लिए, आपको वेट लॉस चाहते हैं तो कीटो डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छा डाइट क्वालिफाइड डाइटिशियन से लेके आप कर सकते हैं। और जितना हम वेट धीरे कम करेंगे उतना वो मेंटेन रहता है। आप जितना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, एक बार वो आप चीज़ छोड़ देंगे तो वो बहुत बैडली बाउंस बैक होने वाला है। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। 2 चीज़ें कि कीटो डाइट से अगर गलत तरीके से करेंगे तो हार्म होगा, ये मेरा एंड मैसेज है। और दूसरा मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन विथ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।